हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो दोस्तों, लास्ट के दो वीडियो में हमने सीखा था कि सिक्योर लोन क्या होते हैं और अनसिक्योर लोन क्या होते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिपॉजिट असेस्ट क्या होते हैं। देखिए, डिपॉजिट असेस्ट का मतलब होता है कि ऐसे पैसे जो हम किसी कंपनी का पास एज ए सिक्योरिटी के रूप में जमा कराते हैं, यानी ऐसे पैसे जो हमने सिक्योरिटी के लिए जमा करवाया है और जो हमें वापस मिलना है। वो पैसे चाहे हम किसी कंपनी के पास जमा करा रहे हो या किसी फ्रेंड के पास जमा करा रहे हो या किसी शॉप रेंट के लिए जमा करा रहे हो, तो इस तरह के पैसे जो हम किसी सिक्योरिटी के रूप में एडवांस में जमा कराते हैं वो हमारे डिपॉजिट असेस्ट कहलाते हैं। तो माना हमने नया किसी कंपनी के साथ बिजनेस शुरू किया है और वो कंपनी कहती है कि आप हमें एक सिक्योरिटी के रूप में कुछ पैसे जमा करा दीजिए, हम तब आपके साथ बिजनेस करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि सिक्योरिटी के रूप में कुछ पैसे उनके पास जमा करा देते हैं, तो वो हमारे डिपॉजिट असेस्ट कहलाएंगे। और मान ला हमने कोई शॉप रेंट पे ले लिया और सिक्योरिटी के रूप में हम कुछ पैसे मालिक के पास जमा कराते हैं, इस तरह के भी हमारे जो सिक्योरिटी कहलाएगी वो डिपॉजिट असेस्ट में आएगी। अब इसमें कौन कौन से हमारे यहाँ पे लेजर बन सकते हैं। तो सिक्योरिटी किसी कंपनी के पास जमा कराना, तो यहाँ पे कोई भी हम कंपनी के पास सिक्योरिटी जमा कराते हैं। दूसरा, किसी भी रेंट के लिए हम कोई सिक्योरिटी जमा कराते हैं तो वो भी हमारे डिपॉजिट असेस्ट में आते हैं। या कोई भी ऐसा डिपॉजिट जिसके लिए हम कोई सिक्योरिटी देते हैं तो वो हमारा डिपॉजिट असेस्ट में आता है। अब जान लेते हैं कि हमारा डिपॉजिट असेस्ट जो होता है उसका नेचर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जब हम कोई पैसा जमा कराते हैं वो पैसा हमें वापस मिलना होता है, यानी कि वो हमारी संपत्ति है। इसलिए डिपॉजिट असेस्ट का जो नेचर होगा तो वो हमारा असेस्ट का नेचर कहलाता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि डिपॉजिट असेस्ट होता क्या है। अब हम जान लेते हैं कि डिपॉजिट असेस्ट की एंट्री टैली ERP9 में किस तरह से होगी। तो चलिए चलते हैं हम अपने टैली ERP9 पे। तो वापस आ गए हम अपने गेटवे ऑफ टैली पे। अब गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे अपने अकाउंटिंग वाउचर पे। अब दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास दो एंट्री है कि विनोद जो प्रोपराइटर उसने 20,000 रुपये गोदाम रेंट की सिक्योरिटी दी है। तो गोदाम रेंट की सिक्योरिटी उसने दी है, तो यहाँ पे हम जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं तो उसकी जो एंट्री करते हैं हम अपने पेमेंट वाउचर पे हमेशा करते हैं। यहाँ पे आप फंक्शन बार में देखोगे पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट है F5। कीबोर्ड से मैं F5 प्रेस करूंगा, हम यहाँ पे अपने पेमेंट वाउचर पे आ जाएंगे। अब किसको हमने पेमेंट की है, तो हमने यहाँ पे गोदाम रेंट का यहाँ पे 20,000 रुपये सिक्योरिटी दी है। अब यहाँ पे हम एक लेजर क्रिएट करेंगे, कीबोर्ड से करेंगे Alt+C। तो यहाँ पे गोदाम रेंट का हम यहाँ पे गोदाम रेंट सिक्योरिटी का हम यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी हम ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, तो हम डिपॉजिट यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसका जो ग्रुप आएगा वो आएगा हमारा डिपॉजिट असेट। डिपॉजिट यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करेंगे, राइट में देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रुप हाईलाइट हो गया। एंटर करेंगे, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी हम दे रहे हैं ये हमें वापस बाद में मिलेगी। हम एज ए सिक्योरिटी इसको यहाँ पे जमा करा रहे हैं। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करके एंटर करेंगे और करेंगे एंटर। अब हमने जो है यहाँ पे 20,000 रुपये यहाँ पे हमने सिक्योरिटी दिया, 20,000 अमाउंट डालेंगे। और जो हमने सिक्योरिटी दी है वो हमने दिया है अपने ICICI बैंक के करंट अकाउंट से। तो जो हमने ये पैसे दिया हमने ICICI के करंट अकाउंट से दिए, तो ICICI यहाँ पे टाइप करेंगे और करेंगे ICICI बैंक करंट अकाउंट। इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारा ICICI बैंक का जो करंट अकाउंट हो 20,000 रुपये से यहाँ पे कम हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि रूल के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री सही है या नहीं है। दोस्तों, हमने जो यहाँ पे गोदाम रेंट की सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई है ये हमारा पैसा है जो कि कुछ समय बाद हमें वापस मिलना है, यानी कि ये जो है हमारी असेस्ट है और हमारी असेस्ट यहाँ पे बढ़ रही है, इसलिए हमने इसको किया है डेबिट। दूसरा, ICICI बैंक करंट अकाउंट जो है वो भी हमारी असेस्ट है और जो पैसा हमारा जा रहा है वो हमारे बैंक से जा रहा है और ये पैसा हमारा कम हो रहा है। क्योंकि हमारा बैंक कम हो रहा है हमारी असेस्ट कम हो रही है, इसलिए हम इसको करेंगे क्रेडिट। तो रोल के अकॉर्डिंग ये एंट्री हमारी बिल्कुल सही है। एंटर करेंगे, कैसे हमने पेमेंट किया भाई, चेक से किया कैसे किया, यहाँ पे हम चेक नंबर डालेंगे। मान लो हमने ये चेक दिया है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और करेंगे एंटर। अब यहाँ पे एक एंट्री और यहाँ पे है कि विनोद ने 60,000 रुपये पे किया जगदम्बा प्राइवेट लिमिटेड को। मान लो जगदम्बा प्राइवेट लिमिटेड हमें कहती है कि आप हमें सिक्योरिटी के रूप में कुछ पैसे जमा कराइए, हम तभी आपके साथ बिजनेस करेंगे। तो हम यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे।
जगदम्बा प्राइवेट लिमिटेड सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी यहाँ पे हमने डिपॉजिट कराई है, सेम वही इसका जो ग्रुप जाएगा डिपॉजिट असेस्ट का जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे इसका एक एड्रेस भी डाल सकते हो, डिटेल डाल सकते हो, कहाँ की कंपनी है, एंटर करेंगे और करेंगे एंटर। तो यहाँ पे हमने जो पैसे जमा कराया है वो कराया है हमने 60,000 रुपये। यहाँ पे जाएंगे 60,000 रुपये की यहाँ पे जमा करेंगे, और अब हमने जो पैसे दिया हमने ICICI के करंट अकाउंट से दिए, तो ICICI बैंक करंट अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्रेडिट। अब क्योंकि जगदम्बा प्राइवेट लिमिटेड को हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट की है और ये थी हमारी असेस्ट, असेस्ट हमारी बड़ी है इसलिए हमने किया इसको डेबिट। दूसरा जो पैसे गया वो हमारे बैंक से गया, यानी हमारी असेस्ट कम हुई है, और जब हमारे असेस्ट कम होते हैं उसको करते हैं हम क्रेडिट। तो रूल के अकॉर्डिंग ये एंट्री बिल्कुल सही है। कैसे हमने पैसे दिए, चेक से दिए, कैसे दिए वो आप डाल सकते हो। एंटर करेंगे और करेंगे एंटर। अब हम वापस गेटवे टैली पे जाएंगे और देखेंगे कि बैलेंस शीट पे इसका हमारा क्या इफेक्ट पड़ा है। बैलेंस शीट पे हम जाते हैं, या आप कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हैं, तो सिंपल बैलेंस शीट पे आ जाएंगे। डिटेल में जाने के लिए Alt F1 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा बैंक है, जो कि पहले 5 लाख से ऊपर था अमाउंट था, वो अब 490 हो गया है। दूसरा जो पैसा हमारे बैंक से कम हुआ है वो कहाँ पे दिखाएगा, वो हमारा करंट असेस्ट में, यानी कि डिपॉजिट असेस्ट में 80,000 रुपये दिखा रहा है। एंटर करेंगे तो हमने गोदाम रेंट की सिक्योरिटी दी थी 20,000 रुपये, जगदम्बा प्राइवेट लिमिटेड को हमने 60,000 रुपये यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे असेस्ट में ही काउंट होंगे, क्योंकि हमने जो सिक्योरिटी कराई है वो हमारी संपत्ति है। तो यहाँ पे सिंपली ये डिपॉजिट असेस्ट में 80,000 चलेगा और बैंक में से हमारा कम हो गया। तो दोस्तों जैसे जैसे हम आगे एंट्री करते जाएंगे हमारी बैलेंस शीट अपने आप यहाँ पर रेडी होती जाएगी। आप अच्छे से समझते जाओगे कि बैलेंस शीट हमारे धीरे धीरे किस तरह से तैयार होती है। आपको सिर्फ एंट्री को सही तरीके से करना है, जो एंट्री जहां होती है उसको उसी ग्रुप में डालना है, लेजर को उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री करनी है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे डिपॉजिट असेस्ट क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।